हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ एडवेंचर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, चलिए। सबसे पहला इसमें कुछ बात समझने का है, जैसे कि सबसे पहले तो ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन जिसका 3 साइड्स होता है। एक क्लोज फिगर है जिसका 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको बोलेंगे? अगर हम लोग देखें तो दो ऐसा ट्रायंगल्स जो एकदम सेम साइज और सेम शेप का हो, जिससे ये इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे को ढक ले पूरी तरीके से। इसको बोलेंगे हम लोग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, हिंदी में सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोल रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स समरूप त्रिभुज। तो वो किसको बोलेंगे? अगर दो ट्रायंगल्स का शेप तो सेम है ही, ठीक है, लेकिन साइज सेम ना हो, शेप सेम हो, साइज सेम ना हो, तो बोलेंगे उसको कि ये समरूप त्रिभुज है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ठीक है, जैसे एक हम बना लिए ट्रायंगल्स, ठीक, एक ट्रायंगल, दूसरा का साइज दूसरा है, देखिए, तो ये हम लोग कन्ग्रुएंट नहीं हुआ, सिमिलर हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें शेप सेम है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री। ऐसे शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, बड़ा होगा या छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान चुके हैं कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम पे। ठीक है, कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम बोलता क्या है ना कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया गया। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, यहाँ फिगर पे समझिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए एक लाइन। ठीक है, मीन्स अगर BC के पैरेलल हम लोग ले लेते हैं एक, चलिए ये लाइन ले लिए जो है, मान लीजिए इसका नाम दिया DE, है ना। तो ये DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। और ये AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे काट रहा है, और AC को E पे काट रहा है। ठीक है, तो इतना अगर हो, मतलब ये चीज़ गिवन है कि ऐसा कंडीशन है, तो क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा? ये होगा कि ये जो साइड्स है, अदर टू साइड्स, वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि AD बाय DB का जो वैल्यू आएगा, और मान लीजिए इसका वैल्यू आया x, AD बाई DB किया, इसका वैल्यू आया x, और AE बाय EC किए, इसका भी वैल्यू वही आ जाए,
है ना। तो बोलेंगे कि ये जो साइड्स है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है ना, या सेम रेशियो में डिवाइडेड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी पैरेलल होगा लाइन एक साइड के, तो अदर टू साइड्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब कि ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्वेश्चन क्या है वो समझ गए अब हम लोग। अब प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ किए, ए बी सी। अब बोला है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो ये डी हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग गिवन लिखते हैं कि आखिर गिवन में है क्या क्या, है ना। जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं थ्योरम्स या कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं कि क्या प्रूफ करना है, और तीसरा में लिखते हैं प्रूफ कि कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो गिवन में क्या है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अगर और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि डी इंटरसेक्ट ए बी, सॉरी डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये पता चल जा रहा है तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए काफ़ी है इतना। अब नेक्स्ट टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रोसीड कैसे करें। सबसे पहला काम है हम लोग का इसमें कुछ ड्रॉ करना। ठीक है, अपने से हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे, वैसे ही डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पे। ऐसे याद रखिएगा, जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हम लोग, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए एम और एन। ठीक है, अब देखते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं इधर, इसका भी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे इसलिए। चलिए तो ड्रॉ क्या है हम लोग किए हैं, ई एम परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी। और क्या किए, कनेक्ट डी टू सी एंड ई टू बी। इतना काम हम लोग ड्रॉ में किए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे, कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब प्रूफ पे आते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग इस ए डी ई जो ट्राइंगल है यहाँ पे ए डी ई, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो वैसे ही फिर हम लोग एक और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका बी ई डी का, वैसे ही ये छोटा वाला सी डी ई का, है ना। और ये ए डी ई का जो है उसका हम लोग दो तरीके से एरिया निकालेंगे, एक तो ये ए डी बेस और ई एम परपेंडिकुलर लेके, और दूसरा डी एन परपेंडिकुलर और ए ई बेस लेके, ठीक है। दो तरीके से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी ई का एरिया हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ई एम, गॉट इट। नेक्स्ट एरिया, इसी का एरिया निकाल रहे हैं फिर से ए डी, लेकिन दूसरे तरीके से। हाफ, इस बार बेस लेंगे हम लोग ए इंटू डी एन हाइट, ठीक है। ये ए डी का निकल गया दो तरीका से। अब निकालेंगे हम लोग इसका, ये छोटा ट्रायंगल्स बी डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसका देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर यही है ई एम, है ना, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है, यही लाइन जा रहा आगे, है ना। तो ये ई एम जो है ये बी डी का परपेंडिकुलर है। चलिए, तो हाफ बेस, इसमें सिर्फ इतना दूर तक ले रहे हैं तो इसका बेस हम लोग बी डी माने, तो बी डी इंटू हाइट, हाइट ये ई एम, है ना, ई एम, क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ रहा है, तो यही लाइन आगे बढ़ रहा है तो परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सी ई डी का, क्या हो जाएगा, हाफ बेस, फिर से वही, यही सी आगे बढ़ा है, सी ए बना है, तो उसमें परपेंडिकुलर डी एन था तो इसमें भी डी एन होगा, और बेस हो जा रहा है सी ई डी एन। अब हम लोग चारों ट्रायंगल्स का, चारों नहीं तीनों ट्रायंगल्स का निकाल चुके हैं एरिया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रोसीड कैसे करना है वो सोचिए। हम लोग को लाना क्या था, एक साइड हम लोग को लाना है ए डी बाई डी बी, है ना, ए डी बाई डी बी। तो अगर हम लोग इसको और इसको देखें, इसको इक्वेशन 2, इसको 4 नाम दे दिए, तो 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को देखिए, क्या दिख रहा है, यहाँ ए डी है, यहाँ डी बी या बी डी जो लाना था वो है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 3 को डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी आ जाएगा, और ई एम सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर दूसरा वाला पार्ट देखें तो इधर ए ई और ई सी लाना है, सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा उसमें ए ई डिवाइडेड बाई सी ई, डी एन कैंसिल। तो वही करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू ई एम डिवाइडेड बाय हाफ बी डी इंटू ई एम। यहाँ ई एम कैंसर, हाफ हाफ कैंसर, आ गया क्या, ए डी बाय, इस बी डी को डी बी लिख देते हैं ताकि मैच कर जाए। तो एक साइड हम लोग का आ चुका है ना। अब हम लोग दूसरे साइड की तरफ जाएंगे।
इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए, बाद में इसका यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो बाकी दो ट्रायंगल्स है उसको लेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो ADE है और यहाँ पे ADE है और CED है, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ठीक है। इसमें आ रहा है ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, CED। क्या आ रहा है इसमें, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या था बेस इंटू हाइट, यहाँ पे देखें अगर AE इंटू DN, और CED में क्या था, हाफ CE इंटू DN, हाफ CE इंटू DN। यहाँ से DN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या, AE बाय CE, है ना। अच्छा, इसको EC लिख देते हैं ताकि मैच कर जाए। तो EC, इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल छूट गया यहाँ पे, ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। हाँ, तो ओके गाइस, अब हम लोग इस इक्वेशन को देखें, इसका नाम हम लोग दे देते हैं इक्वेशन B। अब इक्वेशन B को देखिए, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ADE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसमें क्या था, इसमें ADE मीन्स ऊपर वाला सेम है दोनों तरफ, और नीचे डिफरेंट है, इसमें BDE एरिया है और इसमें है CED। ओके, तो अब अगर हम लोग ये दोनों BDE और एरिया CED मीन्स ट्रायंगल में अगर देखें तो एरिया BDE ये एरिया और एरिया CED ये एरिया, दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दे तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, है ना। इक्वल कैसे करेंगे, अब हम लोग याद करेंगे क्लास 9 को, जिसमें एक थ्योरम पढ़े गए थे, जिसमें क्या था, ये था कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे होंगे, ये DE दोनों सेम बेस पे, इस ट्रायंगल का बेस भी DE है, इस ट्रायंगल का बेस भी DE है, तो अगर दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पे होंगे प्लस दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, यहाँ देखिए ये और ये पैरेलल है और यही दोनों के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है, तो जब भी ऐसा होता है तो दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ऐसा हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, है ना। तो वही लिखेंगे इस बात को कि सिंस एरिया if two triangles are in same base and lie between same parallel lines, then area of both triangles are equal। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। अब इसका इक्वेशन नाम दे देते हैं हम लोग C। तो
अब अगर हम लोग इक्वेशन ए, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी को मिला के रिजल्ट निकालना चाहे तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का ये पार्ट लेफ्ट पार्ट और इसका भी लेफ्ट पार्ट सेम हो जाएगा और सेम हो जाएगा तो अब हम लोग इसका राइट साइड को इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए इक्वल दिखाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी तो क्या होगा, क्या हो जाएगा ए डी बाई डी बी जो यहाँ पे है ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा इसके ए बाई इसी के इसी। तो अब हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।